नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार और आप सभी देख रहे हैं सच न्याय तक। अभी हम गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के रेलवे स्टेशन के पास उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और काफ़ी संशय में अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र के अगर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता की बात किया जाए तो सभी लोग लगभग यहाँ पर सस्पेंस में है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से तो उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम इस पर खास बातचीत करेंगे झारखंड के लाडला कहे जाने वाले आनंद आर्या जी से। आनंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच न्याय तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका, क्योंकि आपने जो है लोकसभा चुनाव जो देश का कहते हैं कि सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है और सबका त्यौहार है। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, गरीब भी, अमीर भी, बड़े तबके भी लोग और छोटे तबके के लोग, सारे लोगों का जो त्यौहार है वो सबसे बड़ा त्यौहार ये चुनाव का त्यौहार है। और इस चुनाव के त्यौहार पर आप बात करने के लिए तैयार हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। सबसे पहले आनंद जी, आपके लिए पहला सवाल होगा, इस बार लोकसभा चुनाव कोडरमा से कैंडिडेट कौन, सांसद के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? यह पहला सवाल सर आपके लिए। देखिए, यदि आप हमको पूछते हैं कि आप किनको चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मैं उसी को स्वीकार करता हूं जो सही रास्ते के साथ है। मैं उसी के साथ हूं जो सही रास्ते के साथ है। मैं उसी के साथ हूं जो राहत की बात करता है। मैं उसी के साथ हूं जो राहत की बात करता है। मैं उसी के साथ हूं जो रोजगार की बात करता है। मैं उसी के साथ हूं जो राज्य की बात करता है। मैं उसी के साथ हूं जो राष्ट्र की बात करता है। और मैं उसी के साथ हूं जो राम की बात करता है। इन सारे चीज़ों के बारे में जो बात नहीं करता है, मैं उनके खिलाफ हमेशा से हूं और रहूंगा भी। क्योंकि आप देख लीजिए ना, जो सही रास्ते की बात कर ही नहीं रहा है, जो सही राहत की बात कर ही नहीं रहा है, जो रोजगार की बात कर ही नहीं रहा है, जो अपने राज्य की बात नहीं कर रहा है, जो अपने राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है और जो राम की बात नहीं कर रहा है, उनके साथ हम कभी नहीं थे और कभी नहीं रहेंगे। इस बात को आप जान लीजिए। इस बार सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन से किन्हें देखना चाहते हैं? क्योंकि एनडीए गठबंधन की तरफ से देखा जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी जो संसद के साथ साथ हमारे देश के कैबिनेट मंत्री भी हैं, शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। तो इंडिया गठबंधन से आप किन्हें देखना चाहते हैं? आपके पास क्या विचार है? यदि आप हमसे पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन से कौन से उम्मीदवार होंगे, तो कांग्रेस तो हमको जिम्मेवारी दिया नहीं है कि आप प्रत्याशी को घोषित करिए। यदि कांग्रेस हमको देती है और इंडी गठबंधन हमको देती है जिम्मेवारी, तो हम ऐसे चेहरे को लाएंगे, आप यकीन मानिए, कोडरमा लोकसभा से, जो कोडरमा लोकसभा का संपूर्ण विकास करे, कोडरमा लोकसभा को उस लेवल तक लेकर के जाए कि कोडरमा लोकसभा के एक भी व्यक्ति जो गरीब नहीं रहेंगे, जिनके आंखों में आंसू नहीं रहेगा, वैसा उम्मीदवार हम देंगे। लेकिन ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये इंडी गठबंधन के हाथ में है। आम जनता सर, देश का हर आम जनता को बोलने की आज़ादी है जी। तो आप बोलने की आज़ादी के तहत आप अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पर पेश कर सकते हैं सर। पेश हम तभी कर सकते हैं। आप इतना ये क्यों सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर हमें जिम्मेवारी देगी उसके बाद ही हम बोलेंगे? नहीं, तो प्रत्याशी की घोषणा हम नहीं पार्टी ज्वाइन कर लीजिए सर। नहीं, प्रत्याशी की घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, बशर्ते इंडी गठबंधन वाले कहे कि मेरा प्रत्याशी ये है, और वहीं पे एनडी गठबंधन वाले जो है एनडीए, वो भी कहे कि मेरा प्रत्याशी ये है, उसमें से चूज करना रहे तो बिल्कुल मैं चूज कर सकता हूँ। चलिए सर, लेकिन प्रत्याशी में नहीं दे सकता। एनडीए गठबंधन की तरफ से तो चूज हो चुका है। जी बिल्कुल। चलिए सर, अब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि अभी अगर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं तो देखा जा रहा है कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी हैं जी, और वहीं एक और चेहरे को देखा जा रहा है तो विनोद कुमार सिंह को देखा जा रहा है जो बगोदर के विधायक हैं जी। तो इन दोनों में आप किन्हें देखना चाहते हैं सांसद के रूप में? देखिए, बात यह है कि जहाँ पे चेहरा की बात आ जाता है और सांसद की बात आ जाता है और चुनाव उसमें सम्मिलित होता है। एक और चेहरे हैं सर, राजकुमार यादव हैं, वहीं पे आप देखेंगे इतने राजकुमार यादव, विनोद सिंह जो कि भाकपा माले के हैं, और जेएमएम से जयप्रकाश वर्मा जी हैं। अब यहाँ पे बात ये दिलचस्प और हो जाता है ना कि सारे जो जितने भी विशेष पार्टियां हैं, सभी के गद्दावर नेता आ गए लोकसभा चुनाव में। और एक चीज आप भूल गए, एक JKLM जो पार्टी है, अभी नई जो बना हुआ है, जो झारखंड की पार्टी है, झारखंड के बारे में बात कर रहा है, उससे भी कोई है, वो है मनोज यादव जी। उनका भी चर्चा होना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं कोडरमा लोकसभा से, सभी का स्वागत है और जनता सभी का स्वागत कर रहा है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर किसके साथ जनता का प्यार जाता है, किसके साथ जनता का सपोर्ट जाता है, जनता किस पर प्यार लुटा रहा है, वही यहाँ से लोकसभा चुन करके जाएंगे। एक चीज सर, मैंने
गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड में जाकर के वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। मैंने लोगों से जानना चाहा कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने साफ बताया कि हम इस बार फिर से जो अभी तत्काल में है उन्हीं को देखना चाहेंगे, और कोडरमा से तो कोडरमा लोकसभा के जो हैं सांसद प्रत्याशी, हम उन्हें तो नहीं देख रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। इस पर क्या कहते हैं? क्या हमें प्रधानमंत्री को चेहरा को देखना चाहिए या फिर हमारे यहाँ क्षेत्रीय नेता को देखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि क्षेत्रीय नेता सबसे पहले प्रायोरिटी होगा क्षेत्रीय नेता को, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में काम करने आएंगे नहीं। हम जिस प्रत्याशी को यहाँ से लोकसभा सांसद बनाएंगे वही हमारे काम आएंगे। इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए कि क्षेत्र में कौन है, कौन उम्मीदवार हैं और वो कैसा उम्मीदवार है, उसको आकलन कीजिए, जानिए, परखिए, उसके बाद ही वोट करिए। और उसको जब सांसद में भेजेंगे तो आपका बात वो उठाएगा सांसद में और आपका काम वो कराएंगे वहां से। ये चीज, एक चीज आप सुने होंगे सर, JKLM, झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा, यही है ना सर? पार्टी का नाम जो JBKSS का है वही है। मनोज यादव जी से मैंने पूछा, क्योंकि JBKSS JKLM के द्वारा कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव जी का टिकट कंफर्म हो गया है। जी बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के NDA गठबंधन की तरफ से देखा जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी जी को टिकट मिला है, तो उनके सामने क्या लगता है कि आपका रास्ता कठिन नहीं होगा? तो उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी का नहीं चलेगा, क्योंकि बेटी अगर कोई शादी करता है तो बेटी को अगर कोई देता है तो वो लड़के को देख करके देता है, बाप को देख करके नहीं, क्योंकि बेटी रहेंगे बाप के पास, बेटे के पास, लड़के के पास, बाप के पास नहीं। इसलिए यहाँ पर स्थानीय कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा, मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जनता को इस पर डिसाइड करना चाहिए। और यहाँ पे कहा जाता है ना कि आप जो है जाति की बात मत करिए, पार्टी की बात मत करिए, आपके माटी के लिए कौन खड़ा है, माटी की बात करिए। और माटी को देख करके यदि आप देते हैं वोट तो आपका जो माटी है यानी कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। और आपने जो कहा कि अन्नपूर्णा देवी जो इतने गद्दावर नेता हैं और बड़े पार्टी बीजेपी से हैं, वहीं पे टक्कर देने के लिए यदि मनोज यादव उतरे हुए हैं तो संघर्ष तो बड़ा होगा। और इसीलिए कहा भी गया है ना कि मुश्किलों से यदि आप भाग जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप मुश्किलों के साथ टकरा जाते हैं, उससे लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और उतने सारे समस्याओं का सामना करते हुए आपका कदम नहीं रुकता है, तो आप यकीन मानिए कि आप उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ये चीजें हैं। तो क्या लगता है कि मनोज यादव यहाँ के JKLM जो पार्टी है, जो कि झारखंड के एक युवा चेहरा है जी, जो युवाओं में एक अच्छा पकड़ बनाया है, ठीक है? बिल्कुल। तो टाइगर जयराम महतो के नाम से जानते हैं उनको, और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं वे, अच्छा जानकार भी हैं और संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है? तो क्या लगता है कि इस बार टाइगर जयराम महतो की पार्टी का यहाँ से नैया पार हो पाएगी, या फिर वे यहाँ के माटी की बात करते हैं या क्या करते हैं? क्या कहना है आप? देखिए, सबसे पहली बात, जहां से आपने कहा कि टाइगर जयराम महतो के तरफ से या फिर उसके पार्टी के तरफ से जो नाम घोषित हुआ है मनोज यादव का हुआ है, और आपने थोड़े देर पहले ये बात कहा कि मोदी का चेहरा देकर के अन्नपूर्णा देवी को वोट नहीं मिलेगा, और उसी तरह से टाइगर जयराम महतो का चेहरा देकर के मनोज यादव को वोट नहीं मिलेगा, ये तो तय है। अब यहाँ पे बात क्या आता है, अन्नपूर्णा देवी और मनोज यादव दोनों का मैनिफेस्टो क्या है, और सिर्फ दोनों ही नहीं, इस लोकसभा से जितने भी लोग प्रत्याशी रहेंगे सभी का मैनिफेस्टो क्या है, उस पर जनता आकलन करेगी, देखेगी कि कौन हमारे माटी की बात करता है, कौन हमारे हक और अधिकार दिलाने का काम करता है, कौन विकास का बात करता है, कौन शिक्षा और स्वास्थ्य का बात करता है, कौन रोजी और रोजगार का बात करता है, उसी को वोट देना चाहिए। सिर्फ बात करने से और वायदे करने से नहीं होगा सर, उनका बैकग्राउंड को आपको देखना होगा कि इन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि होते हुए, सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए या फिर जिला परिषद का सदस्य रहते हुए हमारे लिए क्या किए, क्या उन्होंने हमारे क्षेत्र की आम जनता के लिए विकास का काम किए या नहीं, ये देखा जाएगा। चुनावी वायदे से लोग जीता नहीं करते हैं। देखिए, वादे तो वादे होते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले आप भी जानते हैं कि मोदी जी जितने वादे किए थे 2014 में, 2019 में, वो तो पूरा हो नहीं पाया सारा कुछ। तो वादा करने से नहीं हो जाता, ये तो आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। लेकिन नेता क्या करते हैं, वादा करते हैं, अपना मैनिफेस्टो रखते हैं और उसी मैनिफेस्टो के तहत काम करते हैं, भले वो कर पाए या नहीं कर पाए, या फिर जीतने के बाद अपना ही जेब भरने में लग जाएं, ये तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन
होना ये चाहिए कि आपने जो वादा किया है, जनता ने जो आपको प्यार दिया है, उस प्यार को लौटाना आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, पहला कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जब नेता जीत जाते हैं तो जनता का वादा जो जनता के साथ उन्होंने किया था वो भूल जाते हैं और अपना झोलिया समेट करके चले जाने की बात करते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अन्नपूर्णा देवी 5 साल तक सांसद रहीं, बावजूद इसके हमारे गांव एक बार भी कदम रखने के लिए नहीं आई। तो क्या लगता है कि सांसद महोदया को हर गांव में जा करके अपनी हाजिरी दर्ज करवा पाएंगी? देखिए ये तो संभव है क्या? ये तो देखिए संभव तो कहेंगे तो 5 साल बहुत होता है। 5 साल में यदि देखा जाए तो जैसे आप देखेंगे चुनाव के समय क्या होता है, हर एक गांव वो गुजरती है चुनाव के समय, या फिर जो भी सांसद प्रत्याशी हैं वो गुजरते हैं जी वोट के लिए। लेकिन आप जीत गए हैं तो उसके बाद विकास के लिए भी तो एक बार गुजरिए भाई। उसके सीने में क्या दर्द है, उसको क्या चोट है, क्या तकलीफ से रह रहा है, वो भी तो देखने एक बार जाइए। वोट लेने समय आप जाएंगे, चरण में जाकर के गिर जाएंगे, लेकिन क्या उसके बाद आप उसको देखने जाते हैं क्या? तो ये तो जनता का ठीक ही कहना है ना कि एक बार भी मेरे गांव में नहीं आए, हम तो दर्शन भी नहीं कर पाए। भाई साहब यही तो है, चुनाव के समय में भी सारे लोग दर्शन कर लेंगे ना। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए सर तो गाँवों की संख्या काफ़ी है, और हमें लगता है कि किसी भी जीते हुए सांसदों के लिए वे हमारे क्षेत्र के सभी गांव में जाकर के दौरा करें, ये शायद मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके द्वारा जो भी योजना लाया गया, उस योजना का लाभ, उस योजना का किरण हर गांव के हर आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए बात क्या है ना कि आप एकक लोग से तो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना आबादी भी होता है, और एकक लोग से नहीं मिल सकते हैं तो क्या है मिलने का दूसरा तरीका कि आप अपना विचार से उनसे मिल सकते हैं। आप अपना विकास का कार्य दे दीजिए ना, किसी एक जिले में किसी एक जो पंचायत में आप दे देंगे तो उस पूरे पंचायत के लोगों से आपने मिल लिया। यदि एक योजना पूरे पंचायत के फायदे के लिए आपने दे दिया तो पूरे पंचायत के लोगों से मिल लिया। लेकिन यदि जनता कह रहा है कि हम नहीं मिले हैं या हमसे भेंट नहीं हुआ है, तो प्रत्यक्ष रूप से भले नहीं हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कुछ विकास काम किए होंगे। योजना के नाम से तो आपके यहाँ किरण जा रहा है, ये होना चाहिए सर। होना चाहिए। और हमारे देश में सिस्टम भी है कि सबसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अगर सबसे निचली इकाई को देखा जाए तो क्या है? ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद चला जाता है। बस यही सिस्टम से हमारे यहाँ तक योजना पहुँचती है। बिल्कुल। तो बाकी आगे आपका क्या कहना है? मेरा कहना अंतिम में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? सांसद के रूप में कौन होना चाहिए? आम जनता की क्या अपेक्षा होंगी? कैंडिडेट के रूप में हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जितने भी लोग कोडरमा लोकसभा में है सारे लोग हो सकते हैं। ये तो देखना होगा कि लड़ना कौन चाहते हैं और उम्मीदवार कौन है। वो हमारे और आपके कहने से कोई उम्मीदवार नहीं बनेंगे। यहाँ पे बात दूसरा जो आया वो कौन जीतेंगे। जीतने का तो कहते हैं कि जिनको जनता का प्यार मिलता है वही जीत पाते हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कोडरमा से इतने सारे लोग प्रत्याशी बने हैं और अलग अलग पार्टी से बने हुए हैं, सभी का मैनिफेस्टो क्या है, गरीबों की बात कौन करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो गरीबों के साथ जुड़ करके काम करेंगे, गरीबों से उसका दिल का दिल मिल जाएगा, विचार से विचार मिल जाएगा, बात से बात मिल जाएगा, उन्हीं के साथ जनता रहेंगे और जिसके साथ जनता रहेगा वही यहाँ से सांसद चुन करके जाएंगे। ये तो बात तय है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।